हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पर करंट अफेयर्स क्विज लेके आया हूं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्विज। कह रहा है कि भारत हर साल जुलाई के किस दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 23 जुलाई को, बी कह रहा है 22 जुलाई को, सी कह रहा है 21 जुलाई को और डी कह रहा है 20 जुलाई को और ई कह रहा है 19 जुलाई को। तो भारत हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इसी दिन 1947 में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। मतलब 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हम लोगों ने क्या किया था? अपनाया था। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो मनाया जाता है वो जान लेना 22 जुलाई को। क्लियर है? आइए चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है भारत हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। ठीक है, 22। इसी दिन 1947 में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, 1947 को याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को किस ईयर अपनाया गया था तो 1947। किस दिन अपनाया गया था? 22 जुलाई को। क्लियर है? भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस। ठीक है, आइए चलते इसके बारे में जानते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया था। जो उस समय करंट स्टेटस में जो उस समय तिरंगा दिख रहा था उसी को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, यह भी प्रस्तावित किया गया था उसके केंद्र में सफेद पट्टी और गहरे नीले रंग का धर्म चरखा होगा। गांधी जी का चरखा, पहले जो तिरंगा था ना उसमें गांधी जी का चरखा पाया जाता था। ठीक है, क्लियर? 1947 वाले तिरंगे में, ठीक, उसमें जो चरखा होता था ना उसमें सफेद रंग की पट्टियां होती थी ना। उसमें सफेद रंग की क्या होती थी बेटा? पट्टियां होती थी और गहरे नीले रंग का क्या होता? धर्म चरखा होता था। अब उसमें आपको पता ही है 3 कलर होते हैं ना। उसमें केसर का मतलब होता है शक्ति और साहस। केसर का मतलब होता है शक्ति एंड साहस। सफेद रंग जो होता है शांति और सत्य, और जो हरा रंग उर्वरकता, वृद्धि और शुभता। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। आइए चलते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है द्रौपदी मुर्मू जिन्हें हाल ही में 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है, 2015 से 2021 तक किस राज्य की राज्यपाल थी ना? ए कह रहा है बिहार, बी कह रहा है असम, सी कह रहा है झारखंड, डी कह रहा है मेघालय और ई कह रहा है उड़ीसा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। ठीक है, वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। ठीक है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। जो मौजूदा इस समय जानते हो राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद की जगह क्या होगी? ये लेंगी। क्लियर है? आपको ये भी बता दें तीसरे दौर के मतगणना के अंत में जो वैलिड मत थे उसमें 50% से उन्होंने क्या की है? जीत हासिल की है। ठीक है, देखो ना, इसमें कह रहा है ना तीसरे दौर के मतगणना के अंत में वैध मतों के कुल मूल्य का 50% जीतने के बाद उन्होंने अलग राष्ट्रपति चुनाव घोषित किया गया है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की ट्रिपल जंप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं ना?
ए कह रहा है सुरेश बाबू, बी कह रहा है विजय सिंह, सी कह रहा है राम महरी, डी कह रहा है एल्थोस पॉल, ई कह रहा है संजय कुमार। ठीक है, ई कह रहा है संजय कुमार। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या है? डी, एल्थोस पॉल। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना। देखो कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, एल्थोस पॉल 16.68 मीटर के प्रयास में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में पुरुषों की ट्रिपल जंप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एल्थोस पॉल। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सरकार ने भारत के किस देश के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है ना। ए कह रहा है मालदीव, बी कह रहा है सेशल, सी कह रहा है मॉरिशस, डी कह रहा है थाईलैंड, ई कह रहा है श्रीलंका। ई कह रहा है श्रीलंका। हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव के साथ इन्होंने क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। ठीक है, आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक, हाल ही में सरकार ने भारत और मालदीव ना के न्यायिक सेवा आयोग के बीच में न्यायिक सहयोग क्षेत्र पे समझौता OMU की मंजूरी दी है। यह न्यायिक क्षेत्र में भारत और अन्य देश ना 8वां समझौता है। इससे पहले ना न्यायिक क्षेत्र में इंडियन गवर्नमेंट ने 7 समझौते और कर चुके हैं। ये 8वां था, किसके साथ? मालदीव के साथ। ठीक है, चलें आगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में किस संगठन ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की है? ठीक है, ए कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी कह रहा है BI बायोटेक इंडिया, सी कह रहा है बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया, डी कह रहा है भारत जैव प्रौद्योगिकी रोबोटिक्स, ई कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ठीक है, तो चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बेटा ई। ठीक है, कह रहा है हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद, जिसे बोलते हैं बिराक, ठीक है, बिराक ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की है। ठीक है, बिराक ने रिलीज के दौरान जब रिपोर्ट जारी करा था, सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, के लिए एक विशेष बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल शुरू की है और बायोटेक समाधान विकसित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर 25 स्टार्टअप, ठीक है, 25 स्टार्टअप और उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता घोषणा की है। वित्तीय सहायता 50 लाख रुपए की। ठीक है, चलें आगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका उपभोक्ता मामले, ठीक है, उपभोक्ता मामले के विभाग द राइट टू पेयर पर एक व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए हाल ही में गठित समिति के अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ठीक है, ए कह रहा है रवि झा, बी कह रहा है निधि खरे, सी कह रहा है अश्विनी कुमार, डी कह रहा है विनीत माथुर, ई कह रहा है निरंजन ज्योति। ई कह रहा है निरंजन ज्योति। इसका राइट आंसर आपका जानते हैं आप क्या है? बी, निधि खरे। आइए चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है, ठीक है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने घोषणा की है मरम्मत का अधिकार पर एक व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए ना सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। याद रखिएगा
मरम्मत का अधिकार, मरम्मत का अधिकार का रिलेशन किससे है? निधि खरे से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, एक कह रहा है रणवीर सिंह, बी कह रहा है अजय देवगन, सी कह रहा है अक्षय कुमार, डी कह रहा है संजय दत्त, ई कह रहा है ऋतिक रोशन या फिर ऋतिक रोशन। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा एक मूवी आई थी तानाजी, तानाजी ना बहुत फेमस मूवी थी, ऑलरेडी मैंने देखी हुई है, आपने भी देखी होगी। अगर आपने अगर तानाजी मूवी देखी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और अगर नहीं देखी तो नो लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, ठीक है, अजय देवगन, ठीक है, को तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए और सूर्या को सुरई पोट्रू के लिए मिला है, सुरई पोट्रू के लिए मिला है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आठवां क्वेश्चन इसका कह रहा है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इसे नामांकित किया गया है, नामांकित किया गया है ना। चलें आगे। ए कह रहा है सैफ अहमद, बी कह रहा है रेजियर हाफमैन, सी कह रहा है थियरी वेइला, डी कह रहा है शहबाज अहमद, ई कह रहा है एलिजाबेथ, ई कह रहा है एलिजाबेथ। ठीक है, तो आपको ये बता रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के पद के इस्तीफे के बाद अंतरराष्ट्रीय महासंघ के ने ना मिस्र के सीफ अहमद को अपना कार्यवाही अध्यक्ष चुना हुआ है। ठीक है, याद रखना मिस्र के हैं ये। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा ना के पद के इस्तीफा के बाद अंतरराष्ट्रीय महासंघ ना ने मिस्र के सीएफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपना कार्यवाहक, वो कहां से रिलेटेड है, कहां से रिलेटेड है, मिस्र से रिलेटेड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है शेख मोहम्मद सबा अल समेल ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामांकित किया गया है? ठीक है, ए कह रहा है कुवैत, बी कह रहा है बहरीन, सी कह रहा है यूएई, डी कह रहा है कतर और ई कह रहा है लेबनान, ई कह रहा है लेबनान। तो जो इसका राइट आंसर है बेटा ना कुवैत। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल साहब सबाह ने शेख मोहम्मद सबा अल समेल को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, का फरमान जारी किया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? ठीक है, स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। ए कह रहा है मेघालय, बी कह रहा है नागालैंड, सी कह रहा है असम, डी कह रहा है त्रिपुरा, ई कह रहा है मिजोरम। तो आपका इसका जो राइट आंसर है ना वो असम है। आइए चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए एक योजना स्वनिर्भर
नारी शुरुआत की है, ठीक है। राज्य सरकार योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों को हथकरघा वस्तुओं की खरीदारी करेगी, ठीक है। यह योजना राज्य के हथकरघा और वस्तुओं के विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यार देखो, ठीक है, किसी भी दिन की शुरुआत ना में करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले हमारा करंट अफेयर्स आपको मिलता है, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। याद रखिए, हमारा करंट अफेयर्स आपको रात के 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेली रूटीन कर लीजिए 12 बजे से 1 बजे के बीच में। क्लियर है? थैंक यू।